it that Pakistan, जिसकी इकोनॉमी पिछले कई सालों से क्राइसिस में चल रही है, वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं। बांग्लादेश, which has got its own challenges for last few years, वो भी वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं। Every year, countries are ranked not by status or power, but by something जो कि बड़ी पर्सनल है, वो है happiness. And honestly, many of us would be feeling, would not be believing this कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं. It's something like, क्रिकेट में हम सारे देशों से हार जाएं किसी टूर्नामेंट में, लेकिन एक दूसरे से नहीं हारना चाहिए, और ये दोनों देशों के लोगों के अरमान रहते हैं, ये सिर्फ इधर का ही नहीं. बट सरप्राइजिंगली इट इज हैपनिंग एवरी ईयर. पाकिस्तानी हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो हमसे ऊपर ही रहते हैं. फैक्ट ये है कि ये हर साल ऐसा हो रहा है. सो इट्स ए पैटर्न. 2013 में पहली रिपोर्ट आई थी, तब इंडिया वाज रैंक्ड 111 और पाकिस्तान 81. फिर हम धीरे धीरे स्लाइड होते रहे. लुक एट द टेबल. We will find that this has been a pattern. We would be surprised कि throughout this period, neighbors जो हैं पाकिस्तान के अलावा भी नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, वो सब हमसे ऊपर ही रहे. So ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये पैटर्न. अब ये कहना कि सब मिले हुए हैं, इंडिया को नीचे दिखाना चाहते हैं, ये वेस्टर्न एजेंडा है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा रुक के कि अगर ये रिपोर्ट बायस्ड होती तो क्या फिनलैंड, डेनमार्क, हंगरी जैसे देश, दे वुड हैव बीन ऑक्युपाइंग द टॉप पोजीशंस कंसिस्टेंटली. फिनलैंड पिछले 8 साल से टॉप पोजीशन पे, और यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस जो कहीं ज्यादा रईस देश हैं वो टॉप 5 पे है ही नहीं. फिर ये भी देखना पड़ेगा कि देश जैसे ब्राजील, फिलीपींस, चाइना, इजराइल एंड इवन ईरान, वो भी हमसे ऊपर पोजीशन पे क्यों है. फिर ऐसा लगता है कि मे बी ये रिपोर्ट्स उतनी बायस नहीं है जितनी कि हमें लगने लगती. तो इंस्टेड कि हम उनको डिसमिस कर दें, रिजेक्ट कर दें, क्यों ना हम उसको समझने की कोशिश करें. अब जाहिर सी बात तो ये है कि ये जो लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, ये कोई घूम घूम कर तो देखते नहीं होंगे कि कौन कितना ज्यादा हंस रहा है. तो फिर सवाल ये है कि ये हैप्पीनेस जो है मेजर कैसे की जाती है, और अगर हम समझेंगे then only we would be able to be ahead of others. Now, so therefore, before we dismiss, let's understand this कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज होती है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को, मार्च 12 को. और ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये डेटा है जो कि प्रिपेयर की जाती है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वेलबींग रिसर्च सेंटर, जो कि रिनाउंड है, गैलप सर्वे, अनदर रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. अब की क्या है कि ये कोई दिस रैंकिंग इज नॉट डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट्स. ये लोग खुद ही अपने को रेट करते हैं, अपने जीवन को रेट करते हैं ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10. 150 कंट्रीज से ऊपर के लोग वो रेट करते हैं अपने जीवन को. सो ये जो रिस्पॉन्सेस हैं, देयर आफ्टर दे आर एनालाइज्ड यूजिंग 6 कोर इंडिकेटर्स ऑफ हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस के भी इंडिकेटर्स. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स, हम दूसरों के साथ कंपेयर करें, मे बी इट्स टाइम टू लुक विद इन एंड एग्जामिन इंडिकेटर बाय इंडिकेटर कि हम वेयर वी आर रियली लैगिंग. सोशल सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और सिंपल भी है. डू यू हैव समवन टू काउंट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. अर्थात कोई पैसा नहीं, कोई स्टेटस नहीं, अपने आसपास के लोग वो मैटर करते हैं. एंड द सिस्टम अराउंड अस. कैन वी ट्रस्ट आवर फ्रेंड्स, नेबर्स, इवन हमारे इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस, जुडिशरी, हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज. हैप्पीएस्ट कंट्रीज में क्या होगा? आंसर वुड बी वेरी क्लियर कि इफ आई फॉल समवन विल हेल्प मी गेट बैक. अब हम रोकें और अपने आप से पूछें कि अगर हमारे कोई इमरजेंसी आए, एक्सीडेंट हो या कुछ प्रॉब्लम हो, हाईवे पे जा रहे हो, तो विल दी स्ट्रेंजर्स स्टॉप? क्या हेल्प जो है इट विल अराइव ऑन टाइम? हमारी
जिनकी बेटियां हैं वो सवाल पूछें कि अगर उनकी बेटी काम करती है कहीं और सनसेट के बाद घर आती है तो विल यू बी कंप्लीटली एट ईज और यू विल बी वरिड टिल द टाइम वो घर नहीं आती है? क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है आप यू लैक ट्रस्ट ऑन पीपल अराउंड और इन द सिस्टम के समय पे वो हेल्प पहुंचेगी नहीं अगर उस बेचारी को चाहिए होगी तो। एंड इफ वी लुक फर्दर क्लोजर वी विल फाइंड जिस जगह हम रह रहे हैं कॉलोनीज में भी नेबर्स जो हैं बेयरली ग्रीट ईच अदर। चिल्ड्रन टुडे डोंट टेल अस, कोई नमस्ते नहीं करता है, दुआ सलाम बंद हो गई। सो इनविजिबल थ्रेड ऑफ कनेक्शन है वो स्लोली वीकन हो रहा है। और ट्रुथ यही है कि हैप्पीनेस जो है वो कहां से शुरू होती है? जहां लोनलीनेस और फियर खत्म होता है। इनकम मैटर करती है, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट money does not add any happiness. That's why countries like Denmark, Iceland, Finland, Sweden, they remain at the top, consistent. Not because they are rich, because उनका जो सिस्टम है वो फेयर है, सिक्योर है और उनकी एक ट्रस्टिंग सोसाइटी है। अब हम अपने आप से सवाल पूछें कि हमारा पर कैपिटा इनकम हमारे देश का क्या है? वी आर रैंक 135 to 144 ऑन एन एवरेज। दैट्स प्रीटी बैड। जो कंट्री बूस्ट कर रहा हो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए ये इंडिकेटर कुछ इंडिकेट भी कर रहा है, एंड दैट इज इनइक्वालिटी, वो भी अति भयंकर। हैप्पीनेस इज डीपली लिंक्ड टू वन सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स कैन यू लिव अ गुड हेल्दी लाइफ? ये लाइफ स्पैन की बात नहीं है, हेल्दी लाइफ स्पैन की। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये करता है हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, फूड क्वालिटी ऑफ फूड जो हम ले रहे हैं वो कैसा आता है, पॉल्यूशन का क्या, AQI एयर क्वालिटी कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है। अब अगर बेसिक लाइफ ही हमारी स्ट्रगल है तो हैप्पीनेस विल क्वाइटली स्लिप अवे। अर्थात जीवन अगर स्ट्रगल है, रोजी रोटी के लिए ही चल रहा है, तो हेल्थ के बारे में कैसे सोचेंगे भाई? आर यू फ्री टू मेक योर ओन चॉइसेस? वो फ्रीडम है? कैन यू चूज योर कैरियर? अपनी शादी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं खुद, पार्टनर, रिलेशनशिप्स के बारे में, योर बिलीव्स। नाउ यही सवाल अगर हम डिफरेंट सेक्शन से सोसाइटी से पूछें, महिलाओं से, लड़कियों से, माइनॉरिटी से, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं, लो कास्ट के पीपल इन आवर कंट्री, उनसे अगर ये सवाल पूछे हैं कि उनके पास कितनी फ्रीडम है, और अगर हम देखें कि फ्रीडम अनइक्वल है, तो हैप्पीनेस कैन नॉट बी यूनिवर्सल। वेरी अंडररेटेड फैक्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट, जेनरोसिटी, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स एक्चुअली इंक्रीजेस आवर ओन हैप्पीनेस। चाहे वो एक किसी का खोया हुआ बटुआ ही क्यों ना, पर्स क्यों ना हो, हेल्पिंग ए स्ट्रेंजर इन नीड। ट्रस्ट और काइंडनेस जो है, दे आर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस देन इनकम। डोनेटिंग, हेल्पिंग, केयरिंग, वॉलंटियरिंग टू हेल्प अदर्स, इन सब से हैप्पीनेस होती है सोसाइटी में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो इंक्रीज करता है उनका सपोर्ट सिस्टम, और कुछ को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उन्होंने किसी की मदद की। सो सोसाइटीज जो हैं वो हैप्पी होती हैं नॉट बाय जस्ट बाय बीइंग रिच, वो सोसाइटीज होती हैं कंपैशनेट। वहां डोजर से किसी के घर नहीं तोड़े जाते बगैर कोर्ट के ऑर्डर्स के, लिंचिंग नहीं होती है, और जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवाते हैं, कम्युनल राइट्स नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, करप्शन, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये हार्श रियलिटी है। जब लोगों को लगता है कि उनका सिस्टम अनफेयर है, जस्टिस समय पे मिलती नहीं है, सर्विसेज अनरिलायबल है, पुलिस की, हेल्थ केयर की, इमरजेंसी सर्विसेज, तो फिर जो है हैप्पीनेस जो है वो इरोड होने लगती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि कभी इमरजेंसी हुई तो विल यू गेट हेल्प ऑन टाइम विदाउट पेइंग एन एक्स्ट्रा कॉस्ट? क्या पुलिस समय पे आएगी विदाउट पेइंग एन एक्स्ट्रा कॉस्ट? अगर आंसर अनसर्टेन है, देन अनसर्टेनिटी इटसेल्फ बिकम्स अ बर्डन। अब प्रॉब्लम और भी डीप हो जाती है, जहां हम देखते हैं नकली दूध बिक रहा है, नकली पनीर मिल रहा है, एडल्ट्रेटेड इंसेक्टिसाइड से भरी सब्जियां हैं, रोड्स अनसेफ हैं, जरा सी नजर हटी दुर्घटना घटी, ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। करप्शन अब सिर्फ ऑफिसेस में नहीं हो रहा है, बल्कि इट सीम्स के इट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड इनटू एवरीडेज लाइफ। तो जब हम सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और एक दूसरे का भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ये जो हम खा रहे हैं ये शुद्ध है या नहीं है, तो खुशी कहां से आएगी भाई? Because happiness does not appear suddenly. It needs an environment to grow. So अंत में यही है
कि ये ग्लोबल रैंकिंग्स को ब्लेम करने के बजाय हम उन रिपोर्ट्स को समझें, इवन HDI, हंगर इंडेक्स और इत्यादि सबको, ये कोई हम पे अटैक नहीं है, ये मिरर। नाउ ट्रुथ बड़ा सिंपल है कि हम मटेरियली भले ही रिच ना हो, लेकिन वी कैन स्टिल बिकम रिच वेयर इट मैटर्स मोस्ट, मतलब दिल से अमीर होना चाहिए। बिकॉज इन द एंड हैप्पीनेस जो बनेगी वो बनेगी केयरिंग से, हेल्पिंग से, रिस्पेक्टिंग से और एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होने से। और एक दिन वैसा भी आएगा जब हम खुद अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करेंगे और अनईजी भी नहीं फील करेंगे जब हम उनसे पीछे हों या वो हमसे पीछे हों। वी विल सिंपली बी अ हैप्पियर सोसाइटी और हम एक दूसरे के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।